कहते हैं दुनिया में एक लड़की अगर अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा किसी पे भरोसा करती है तो वो उसके पिता होते हैं। लेकिन अगर वही पिता रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो क्या होगा? दरअसल ऐसा ही कुछ है आज की कहानी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो बात है 2013 के यूपी की, जहाँ एक शहर है मीरठ। एक पुलिस थाना हुआ है जहाँ पे सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई रिपोर्ट लिखवाने आते हैं, कोई चाय पानी की व्यवस्था करता है, तो एक नज़ारा चलता है। उतने में थाने का घंटी बजती है। घंटी पे एक सिपाही फ़ोन उठाता है तो पता चलता है कि सामने से जो कॉल आया है वो एक किसी अस्पताल का है। अस्पताल की जो नर्स है वो कॉल करके कहती है कि हमारे यहाँ एक जवान लड़की आई है जिसका मौत हो चुका है, तो आप आइए और मामले की जांचबीन कीजिए। पुलिस 10 से 15 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के वो उस लाश को देखते हैं तो लाश जो है एक लड़की की रहती है जो कि काफ़ी कम उम्र की रहती है। पुलिस उस लाश का मुआयना करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जांचबीन में पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रीति है, जिसकी उम्र 23 साल है और वो वहीं से मीरठ शहर में ही रहती है। पुलिस उसके घर पहुंचे तो पता चला कि वो उसका जो परिवार है उसमें एक पिता है, एक माँ है और एक बहन है। तो जब पूछा गया कि इनकी मौत कैसे हुई तो उस टाइम सबने बताया कि पता नहीं, ये बाथरूम गई थी नहाने, अचानक काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। हम लोग परेशान हो गए, दरवाज़ा तोड़ा तो हमने देखा कि ये इस हालत में पड़ी हुई थी, तो हम इसे अस्पताल लेके गए। तो जैसे जैसे जांचबीन आगे बढ़ी, सबको एक एक करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ के लिए। उतने में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया था। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार इस लड़की की जो मौत थी ये एक मर्डर था। अब जब मर्डर है, घर में लाश मिली है, तो जाहिर सी बात है सब जो है घर वालों के ऊपर ही जाएगा। पुलिस और जांचबीन करती है तो पता चलता है कि इसका एक दोस्त है जिसका नाम साकिब है। पुलिस को उसके ऊपर शक जाता है क्योंकि वही एक है बाहर वाला, बाकी तो घर वालों पे कोई इतनी आसानी से डाउट करता नहीं है। तो जब साकिब को बुलाया गया, उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन वो वहाँ पे था ही नहीं। घटना होने के बाद जो है उस लड़की की बहन ने साकिब को कॉल करके घर बुलाया था और उसी के सहारे उसे अस्पताल लेके जाकर भर्ती किया था। जब बारी बारी सबसे पूछा गया तो जो लड़की की माँ है वो बहुत रोने लगी और उसने बताया कि ये जो मर्डर है ये कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के पिता ने की थी। पुलिस भी इस बात को सुनकर दंग रह गए कि एक पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकते हैं, क्यों मार सकते हैं। जब पूछताछ किया गया तो उस लड़की की बहन ने भी यही चीज़ें कबूल किया कि जब मेरी बहन की मृत्यु हुई तब घर पे सिर्फ और सिर्फ पिताजी मौजूद थे, मैं और माँ बाहर गए हुए थे बाजार। पिताजी को बुलाया गया। पिताजी ने पहले तो वही कहानी बताया कि ये बाथरूम गई थी नहाने के लिए, काफ़ी देर तक जब नहीं बाहर आई तो हम लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि ये मरी हुई है। लेकिन जब पुलिस ने अपना 3rd डिग्री अपनाया तब ना चाहते हुए भी उसके पिता को ये कबूलना पड़ा। जब पिता से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उसका कहना था कि मुझे कभी भी बेटी नहीं चाहिए थी, मैंने शुरू से बेटे के लिए कोशिश किया, बेटे की मुझे चाहती, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे मैं असफल रहा और मुझे केवल 2 बेटे हैं। और जो ये मेरी बेटी थी ये बदमाश थी, मेरी किसी भी तरीके का कोई भी बात नहीं मानती थी, हमेशा अपने मन मर्जी की करती थी। जिस दिन इसकी मौत हुई उस दिन भी मेरी और मेरी बेटी के बीच में थोड़ी बहस हो गई। बहस होने के कारण मैंने उसका सिर जो है पलंग पे दे मारा तो वो बेहोश हो गई तो मैं डर गया और मैंने उसे बाथरूम में ले जाकर सिर को जो है टब में डुबो के छोड़ दिया और फिर मैंने खुद ही दरवाज़ा तोड़ के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि ऐसी स्थिति है।
तो ये था एक असली घटना जिसमें एक पिता ने ही अपनी बेटी की मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे वो बेटी कभी भी पसंद नहीं थी, बेटे के चाह की वजह से। तो भाई आज के जो ज़माना चल रहा है, क्या आज के ज़माने में भी आपको ये लगता है कि एक बेटा होना बहुत ज़रूरी होता है? क्योंकि आज के समय में बेटी हर वो काम करती है जो एक बेटा कर सकता है, और हमें अभी भी बेटे और बेटी में भेदभाव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर वो काम जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया, क्या सीख मिली, वो नीचे कमेंट करके बताइए। तो अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।